अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग में। इस कॉलेज का एक इशू जो है ना, वो पिछले दिनों हमारे सामने आया कि यहाँ के कॉलेज का 10 कनाल का एरिया जो है, जिसमें BS ऑनर्स का एक बड़ा एकेडमिक ब्लॉक और उसके साथ मुतसिल जो ग्राउंड्स हैं ना, वो मुबैना तौर पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हवाले की जा रही हैं। अब इस हवाले से चेमगोइयाँ जो है ना, वो गर्दिश कर रही हैं कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है या जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, किसी भी किस्म का रिटर्न उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, कोई नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया, सिर्फ वर्बली जो है वो इस डिपार्टमेंट की मुंतकली जो है ना, वो करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ। जबकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो असातिज़ा हैं वो एजिटेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, कम फ़ीसों में मयारी तालीम और BS ऑनर्स की तालीम देना, जो कि कॉलेज का एक बड़ा अहम किरदार जो है वो उसमें नज़र आता है। अगर वो ब्लॉक या वो डिपार्टमेंट जो है अगर इस कॉलेज से हथिया लिया गया तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के और गुरबा के बच्चे जो कि कम तालीम में हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो इससे महरूम हो जाएंगे। तलबा और असातिज़ा से हम कोशिश करेंगे आज बात करने की और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आया कि इस सारे मामले में कोई सदाकत है या कि सिर्फ ये ज़बानी कलामी और चेमगोइयाँ हैं। मेरे साथ रहिएगा, लोगों की राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है वो कोई इस तरह की एफ़र्ट्स कर रहा है कि उनका ब्लॉक जो है या उनकी जो ग्राउंड्स हैं वो उनसे हथिया रहे हैं, या कि सिर्फ ये ज़बानी कलामी बातें हैं। कॉलेज जो कि कदाफ़ी स्टेडियम के करीब है, माजी में ये फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज हुआ करता था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदला, इसमें एकेडमिक ब्लॉक्स भी नए बने और इसमें नए डिग्री प्रोग्राम्स जो है ना वो भी स्टार्ट हुए। इवन के 4 साल BS प्रोग्राम जो है वो भी इसमें चल रहा है। लेकिन अब ये मुबैना तौर पे जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है वो ये कहने जा रहा है कि हमें ये हमारे हवाले किया जाए, हम इसमें अपने ऑफिसेज बनाएंगे। आप ये बताइएगा कि एक तो एहतजाज की वजह बता दें और दूसरा ये कि मुतालबा क्या है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज का तो सबसे मेन वजह ये है कि PCB जो मैनेजमेंट है, स्पोर्ट बोर्ड्स और हायर एजुकेशन के मिली भगत है, जो उन्होंने 2019 में भी ये पहले किया था, और वो ये चाहते हैं कि वो इस बिल्डिंग BS के ब्लॉक को मिसमार करके वो यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट बनाए। अच्छा, 2019 में भी? जी बिल्कुल, इसी तरह। उस वक्त क्या हुआ था? उन्होंने कहा था कि हमें ये उधर उस वक्त भी ये BS के ब्लॉक वो अपने अंडर करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन उस वक्त भी हमने जद्दोजहद की और इंशाल्लाह तुलबा ने एहतजाज की और इस दफ़ा भी करेंगे। अच्छा। हमारे ये जो एहतजाज करने की जो मेन चीज़ है वो यही है कि देखिए यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग आते हैं, हमारे पास ये बिल्डिंग है BS वालों के लिए और यहाँ पे 6-7 प्रोग्राम है, हमें मुफ्त तालीम मिल रही। अगर ये बिल्डिंग वो अपने मिसमार करके अपने अंडर ग्राउंड करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमने कहाँ जाना है कि गरीब तालिब इल्म जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है उसने कहाँ जाना है? तो इसीलिए हमारे एहतजाज जो मेन चीज़ है वो यही है। अच्छा, यहाँ पे कॉलेज की ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? ये मुख्तलिफ है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उनकी 9,000 होती है साल की। अच्छा। और BS की मुख्तलिफ होती है, मतलब जैसे सेकंड टाइम की है तो उसकी 21 से 22,000 होती है। अच्छा, 2 शिफ्टें चल रही हैं यहाँ पे? जी, 2 शिफ्टें चल रही है। एक फर्स्ट शिफ्ट चल रही है और एक सेकंड शिफ्ट चल रही है। जो IT है और CS है वो सेकंड शिफ्ट में चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये 2 शिफ्टों का जो मामला है ना, जिन कॉलेजेस में तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो सेकंड शिफ्ट पे भी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना उन्हें इंगेज किया जा सके और उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन अगर यहाँ पे डबल शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं तो यकीनी तौर पे तादाद तो उनकी काफ़ी ज़्यादा होगी। जी, तादाद पर एक क्लास में 50 से अबाउट लड़के होते हैं। अच्छा। और यहाँ पे मतलब फर्स्ट में 50 एक क्लास में मॉर्निंग में और 50 वो सेकंड टाइम इवनिंग में होते हैं। और BS के कितने इधर शो BS के जो हैं वो कितने प्रोग्राम? 6 प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पे। BS IT हो रहा है, इस्लामियात हो रहा है, मैस कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, IT और CS हो रहा है। और पैरेलल अगर हिसाब लगाया जाए ना तो एक प्रोग्राम की 4 क्लासेस बनती हैं। जी, 4 क्लासेस। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल है ना? जी, 4 साल। तो ये तो 24 क्लासेस टोटल बन गई। 24 तो वही होता है। अभी देखिए मैं BS 6 सेमेस्टर का हूँ, तो मेरे BS 6 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर की क्लासें होती है यहाँ पे। और यहाँ पे सुबह आप आए, चक्कर लगाए, यहाँ पे स्टूडेंट ही स्टूडेंट आपको नजर आएंगे। उसके अलावा क्लासें प्रॉपर होती है। अब अगर वो ये अंडरग्राउंड करेंगे, अपने कब्जे में लेंगे तो हमने कहा जाना है। ये इसी चक्कर में कि आज ये ब्लॉक अपने कब्जे में ले ले, कल को ये कॉलेज पे कब्जा करना चाहते हैं। अब दूसरे ममालिक आप देखें
उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो एजुकेशन है। हमारे यहाँ पे उल्ट चल रहा है, पहले तो स्पोर्ट्स को ये अहमियत देते फिर एजुकेशन को देते हैं। अब अगर वो एजुकेशन को अहमियत देते तो उन्होंने ये फैसला कभी भी ना करना था। और इंशाल्लाह हम स्टूडेंट को ये फैसला ना मंजूर है और हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर हमें कलमा चौक बंद करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये नौबत ना आए और आपको सड़कों पे ना आना पड़े। मजीद लोगों से बात कर, कितनी फीस दे रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 8 से 9 हज़ार रुपया फीस जमा करवाई है, तो मैं यहाँ पे मतलब मुफ्त तालीम हासिल कर रहा हूँ। 7-8 हज़ार तो कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जो आप नारेबाजी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड करना क्या चाह रहा है, उसने क्या कहा? ये पीसीबी वाले और स्पोर्ट बोर्ड वाले जो हैं ये यहाँ से बीएससी वाले कैंप्स को यहाँ से हटा के अपने बोर्ड ऑफिस बनाना चाहता है और यहाँ पे अपने ऑफिस बना के कायम करना चाहता है, तो हमें ये चीज़ नामंजूर है। आपकी क्लासेज इन्हीं क्लासरूम में हो रही हैं? जी जी बिल्कुल यहीं पे हो रही हैं और यहाँ पे 70 से 80% तलबा ऐसा होते हैं जो मतलब महंगी फीसें नहीं दे सकते, वो यहाँ पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज़ नामंजूर है। कोई कब्जा माफिया हम लोगों से ये कॉलेज नहीं हड़प सकता, ये तलबा की प्रॉपर्टी और यहाँ पे तलबा अपनी तालीम हासिल करने आते हैं। तो हम किसी को और भी स्टूडेंट हैं वो भी कह रहे हैं काफ़ी देर से कि हमसे बात करें। आप बताएं आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम मोहम्मद रज़ा जुल्फ़िकार है। मैं भी इधर का एक स्टूडेंट हूँ बीएस का। किस क्लास का स्टूडेंट है? मैं सेकंड ईयर का हूँ ICS। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सर मैं कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लास में, हमारे पूरे माशरे में मिडिल क्लास तबका एक फ्री एजुकेशन सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसे चलने दिया जाए। हर बंदा प्राइवेट स्टडी नहीं अफोर्ड कर सकता। कौन लाखों की फीसें भरे, जबकि एक आम आदमी की सैलरी 50 से 60 हज़ार होती है। अगर वो महीने की सैलरी में अपना घर का खर्च निकालेगा या अपने बच्चों की फीसें निकालेगा। अच्छा, इशू ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने अभी तक कोई रिटर्न किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी किया है? उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से ये हटा के और वो स्पोर्ट बोर्ड का ऑफिस यहाँ बनाएंगे। अच्छा, वो यहाँ से ये वाला एरिया कॉलेज के दरमियान में ऑफिसेज कैसे बन सकते हैं? सर कंस्ट्रक्शन वर्क तो कहीं भी शुरू कर सकते हैं, वो तोड़ देंगे इधर से, क्या करेंगे ज़्यादा। तो तोड़ देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो निकाल देंगे वो? सर अब ये तो फिर हमारी हुकूमत पे है। हुकूमत को चाहिए कि हमारी हुकूमत उनका इन फैसले को तर्क करे और पाकिस्तान की जैसे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसे चलने दें। आप क्या कह रहे हैं कि ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पहले भी इन्होंने 2019 में भी ऐसा सीन किया था कि ये हमारा कॉलेज लेना चाहते थे हमसे, लेकिन उस वक्त तुलबा ने भरपूर साथ दिया और हमने कलमा चौक ब्लॉक किया, उसकी वजह से हमारा कॉलेज बच गया। लेकिन अब फिर उन्होंने की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया कि हम फिर आपका कॉलेज जो BS ब्लॉक हम ले लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। जो भी जिस साल तक जाना पड़ा तो नहीं आया ना, आप कह रहे हैं नोटिफिकेशन हम उस वक्त इधर 6-7 गाड़ियाँ हैं सरकारी गाड़ियाँ, ठीक है, उन्होंने इस बिल्डिंग का बकायदा विजिट किया है। विजिट करके वो चले गए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि इधर ये BS ब्लॉक की जगह स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से दफ्तर बनेंगे। अच्छा, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। ये गाड़ियाँ कब आई हैं? ये तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं। क्या करनी थी? ये इधर आए हैं, 6-7 गाड़ियाँ हैं सरकारी, उन्होंने विजिट किया, इधर से फिर वापस चली गई। आप लोगों ने और उनसे उसके बाद उन्होंने किसी से इजाजत नहीं ली, ठीक है, दरवाजा खोला है, अंदर आया, विजिट किया, वापस चले गए। ना प्रिंसिपल साहब से बात किया, ना किसी से बात की है। अच्छा, आपका नाम क्या है और आपकी? मेरा नाम मोहम्मद अली और मैं BSIT का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप तो हमारा तो भी फर्स्ट ईयर है, बड़े लेकिन अफसरदा हैं आप। बड़े दरअसल बात ये है कि ये कुछ आम मामला तो है नहीं, मामूली बात तो है नहीं। अगर ये BS ब्लॉक खत्म हो जाएगा, हमारा तो अभी करियर स्टार्ट नहीं हुआ और वो तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे फीसें मुनासिब हैं, इस वजह से हम यहाँ पे हैं। फर्स्ट ईयर है आपका? जी, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये मामला हो जाता है हमारा तो करियर आगे तबाह है। हम कहीं जाने के काबिल नहीं है, मतलब आगे एडमिशन लेना, यहाँ पे भी इतनी फीसें भरी हैं। लेकिन ये है कि दूसरे कॉलेज से मुनासिब है। कितनी फीस दी आपने? यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 35,000 दी है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मिला। अच्छा, उसमें एडमिशन फीस भी थी और सारा कुछ था, तो मतलब इतनी मुनासिब तालीम मिल रही है। अब जिस शहरी की सैलरी मैक्सिमम 30 से 35,000 या 40,000 है, वो ही मैक्सिमम इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकता है। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको पता है कि डिग्री का मैक्सिमम 18 से 19 लाख में डिग्री दे रही हैं, तो इतना तो नहीं हम अफोर्ड कर सकते। तो ये चीज़ है कि दूसरी कंट्रीज़ में आप देखते हैं कि तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और खेल बाद में। खेल तो होते रहेंगे, खेल की प्लेसेस आपको लहदा रखनी चाहिए, एजुकेशन पे तो ना कब्जा करें। तो इनको चाहिए कि अपने प्लेसेस और कहीं पे ढूंढें, अपने दफ्तर और भी बन सकते हैं, लेकिन एजुकेशन की प्लेस पे मैक्सिमम जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम चल रही है, इन जगहों पे ना कब्जा किया जाए। स्टूडेंट की परेशानी जेन्युइन नज़र आ रही है हमें। इनका ये कहना है कि मेरा फर्स्ट ईयर है और मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन लिया है, और अगर यहाँ पे इस तरह का इशू हो जाता है, ये ब्लॉक छीन लिया जाता है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी भी महंगे इदारे में जाके तालीम हासिल कर सकूं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, इस तरह के बेशुमार स्टूडेंट यकीनी तौर पे यहाँ पे मौजूद होंगे कि जो बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं अपनी फीसेस को, लेकिन उनसे अगर उनके मौके एजुकेशन के
छीन लिए जाएँ तो उनके लिए यकीनी तौर पर बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। BS ऑनर्स के जो प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे को एजुकेशन है, मेल फीमेल स्टूडेंट जो हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते हैं, तो यकीनी तौर पर ये वो BS ब्लॉक है जिसमें इन लोगों की क्लासेस होती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या ये भी डिस्टर्बेंस महसूस कर रही हैं, ये क्या समझ रही हैं कि अगर इनका ब्लॉक किसी और महकमे के अंडर चला जाता है तो ये उससे कितना मुतासर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं BS IT की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और रिसेंटली हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, फर्स्ट वीक हुआ है अभी। ठीक है। ये हमारा BS ब्लॉक है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका? जी जी, ठीक है, स्टार्टिंग। ठीक है। और हमें पता चला कि ये स्पोर्ट्स के लिए जगह चाहिए, तो ये हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी स्टडी के हवाले से। अच्छा। ये हमारा ग्रेजुएट लेवल है और हमने 4 साल मुझे स्टडी करनी है यहाँ पे। तो अच्छा, अगर आपके सेमेस्टर के बीच में आपका जो सिलसिला है तालीम का वो कट डाउन हो जाता है तो यकीनी तौर पे फिर आपका तो साल ज़ाया हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, साल की बात भी नहीं है, ये 4 साल प्रोग्राम है, 4 साल का, और ये हमारे लिए 4 साल का मामला है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये ग्रेजुएट लेवल है, तो बीच में डिस्टर्बेंस जहाँ भी आएगी हमारी स्टडी का लॉस होगा। और आप कोई अपील करना चाह रही हैं कोई? जी बिल्कुल, कि हमें मतलब कि CM साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इसको मज़ीद इस मामले को यहाँ तक रहने दें कि हम स्टडी कर सकें इजीली, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किलात हैं जो दूर दूर से आते हैं। फिर जिनके लिए जो यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं जा सकते उनके लिए ये यहाँ पे आसानी है कि वो यहाँ पे BS अपना ग्रेजुएशन हासिल कर सके। BS IT की स्टूडेंट हूँ मैं। आपका भी फर्स्ट सेमेस्टर है? जी, फर्स्ट सेमेस्टर। आप क्या समझती हैं, कोई कहना चाहेंगी, कुछ अपील करना चाहेंगी? क्योंकि आपके जो क्लास फेलोज हैं वो तो आज इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं हम तो सड़क पे भी निकलेंगे। जी ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि आज मतलब हमारा 5 से 6 डेज़ है और अभी से अगर ये मसला है तो हमारी स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी इन चीज़ों से। अच्छा। तो मेरी भी यही अपील है कि इस सिलसिले को जल्दी से जो है ना हल किया जाए। अच्छा, हमें ये पता चला है कि इंक्लूडिंग आपका ये जो ब्लॉक है ना, इसके इंक्लूडिंग ये सारी ग्राउंड जो है ना ये भी स्पोर्ट्स बोर्ड के सुपुर्द कर दी जाएगी और इन फ्यूचर जो है मे बी कि वो इस बिल्डिंग को मिसमार कर दें, अपनी नई बिल्डिंग यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन करें और ये ग्राउंड भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हमारी ये है कि BS के बच्चों के लिए ये अलग से उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। अगर ये ख़राब होते हैं या इनको कोई नुकसान होता है तो उसकी वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमने फ़ीसेस दी हैं, आए हैं, स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो हमारी यही अपील है कि इसको जल्दी से हल किया जाए इस मसले को। आपके लिए आने जाने की कोई सहूलत है कि जिस जगह पे ये लोकेशन है, लोकेट कर रहा है ये कॉलेज, यकीनी तौर पे मेट्रो बस जो है वो एक्सेस दे रही है इसको ना, तो फिरोजपुर रोड के ऊपर है, तो आने जाने में कोई मुश्किलात होती हैं आपको कि आसानी से पहुंच जाती हैं आप? नहीं, अभी तो हम इजीली पहुंच जाते हैं, इस वजह से स्पीडो इजीली इस राउट से जाती है तो हम इजीली पहुंच जाते हैं। मैं BSc की स्टूडेंट हूं और मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर ये प्ले स्पोर्ट्स की है भी तो ये हमें ही देनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर है और हमारे ब्लॉक्स इधर बने हुए हैं। अगर ये प्लेस जाएगी स्पोर्ट्स के लिए तो हमारा लॉस होगा। हमारे पेरेंट्स ने इतनी फीसिस पे की हुई हैं और हमारे पेरेंट्स ये नहीं कहते कि यूनिवर्सिटी की फीसिस पे नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं फीसिस पे कर सकते और वो यहाँ एडमिशन ले रहे होंगे या नेक्स्ट ईयर्स में लेंगे। तो हमारी ये अपील है कि इस मसले को हल किया जाए और ये प्लेस हमारे कॉलेज को ही दी जाए। यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट कितनी फ़ीस आपने दी है? इधर स्टार्टिंग में तो थोड़ी ज़्यादा होती है, यकीनी तौर पे उसमें एडमिशन फ़ीस भी शामिल होती है और आपकी दीगर भी चार्जेस होते हैं जी। तो इधर शायद 15,000 और समथिंग होगी। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स ने पे किया तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कम ही है। यूनिवर्सिटीज़ की तो बहुत ज़्यादा है CS की फ़ीस, तो इसलिए हमने इधर एडमिशन लिया है। तो प्लीज़ इस मसले को हल किया जाए। मैं BS IT की स्टूडेंट हूँ। काइंडली ये जो मसला है इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह सिस्टम चलता रहेगा तो हमारी स्टडी बीच में तो कंटिन्यूसली कट डाउन होता रहेगा, तो हम स्टडी अपनी प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे। तो काइंडली हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मसले को ठीक किया जाए। आपकी टीचर्स के साथ आज कोई बात हुई है इस सिलसिले में? टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर से हमारी बात हुई थी तो हमने पूछा था कि सर ये क्या सिस्टम हो रहा है जो डेली इतना होता है, क्राउड होता है, जो इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ पे कर रहे हैं। तो टीचर ने बताया कि इस तरह सिस्टम है, आपका जो BS ब्लॉक सिस्टम है ना, ये ब्लॉक डिपार्टमेंट है, या चाह रही है कि गवर्नमेंट ये ना आपके ना चाहिए, ये हमारी जगह, ये हमें चाहिए। तो उन्होंने बताया था ये इस चीज़ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस अफोर्डेबल नहीं होते हैं, उनको अच्छी तालीम देने के लिए उनके पास यानी कि
एजुकेशन के लिए ऐसे बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी फ़ीस कम होती हैं, और पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों को उधर भेजते हैं जिनकी फ़ीस कम होती है और वो इजीली स्टडी कर सकें। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आते हैं, फ़ीस पे करते हैं, तो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे फ़ीस कम होती है और स्टडीज़ भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। तो काइंडली हमारी यही गुजारिश है कि हमारा जो BS ब्लॉक है ये हमें ही दे दिया जाए ताकि हम अपनी कंटिन्यू स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनमें मेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, असातिज़ा भी इवन के तमाम परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह से ना होने दिया जाए, अगर ये हो गया तो तालीम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास नाम है, BS इस्लामिक स्टडीज़ 8th सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। ठीक है। और हमारे ही BS जोन के हवाले से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर PCB और स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अफराद आते हैं और हुकूमती सरपरस्ती में आते हैं, अकेले नहीं आते। अच्छा। और यहाँ पर आकर उनका मंसूबा ये होता है कि ये 10 दिनों के अंदर आप इस ज़मीन को खाली कर दें। अच्छा। यहाँ पर हम अपना इस 10 कनाल के अराजी के ऊपर अपना स्पोर्ट्स साइंस का ऑफिस बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि दुनिया भर के अंदर ये होता है कि तालीम को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर 3 और 4 भी नहीं है, बल्कि किसी मतलब उनके किसी खाने के अंदर मौजूद है। हालांकि 20,000 की फ़ीस तो नहीं है, लेकिन इन लड़कों के लिए वो भी मुश्किल है। तो लिहाजा हमें ये फ़ैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसके अलावा देखिए ना, अब्दुल्ला नाम होता है ना आपने, उसके अलावा अप्रोच भी तो देखें ना, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। फ़िरोज़पुर रोड है मेन, उधर से कनाल रोड भी इसको करीब लगता है, तो तकरीबन आधा लाहौर जो है ना वो उसकी एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसानी से हो जाती है इस कॉलेज की तरफ। तो आप क्या समझते हैं कि यही वजह नहीं सोने की चिड़िया है आपसे छीन ली जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बिल्कुल उकब के अंदर जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद है, आसपास बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं और कई जगह हैं। तो उनकी नज़र जो है इस कॉलेज के ऊपर है। वो ये चाहते हैं कि हम इस कॉलेज की ज़ाहिर सी बात है ज़मीन तो है, और ये आज का मामला नहीं है। 2019 के अंदर भी ये लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें 40 कनाल अराज़ी जो है वो दे दी जाए। अच्छा। तब वो तलबा ने एहतजाज किया, कलमा चौक बंद किया, गिरफ्तारियाँ हुई, मुजाहरे हुए। उसके बाद यह है कि उनको अपने उस फैसले से पीछे हटना पड़ा, उन्होंने उस फैसले को ख़त्म किया। अब की बार दोबारा जो है वो एक 10 कनाल के ऊपर ही कहते हैं ये 40 नहीं सही, ना भी सही 10 कनाल दे दें। और दीगर कॉलेज के तलबा उन्होंने भी कहा है कि आज को ये आपके कॉलेज के ऊपर है, कल को हमारे कॉलेज के ऊपर भी आ सकते हैं, तो कोई पता नहीं है इनका। लिहाजा उन सब ने भी कहा है कि अगर इस मामले के ऊपर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, पूरा लाहौर बंद करना पड़ा, तो हम करेंगे। और हम ये हमारी तरफ से मतलब एक तंबीह भी है हुकूमत को कि हुक्मरानों सुन लो कि चंद एक जगह हैं कि जहाँ पे तालीम हमें थोड़ी सस्ती मिल रही है, और ये लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पे करीब ऐसा कोई बड़ा कॉलेज मौजूद नहीं है, बड़े रेडियस के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे तलबा फ्री तालीम हासिल करते हैं, कुछ कम तालीम हासिल करते हैं कम पैसों में, तो इसको किसी सूरत भी हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हम आज जहाँ मौजूद हैं गुलबर्ग कॉलेज में, स्टूडेंट्स से भी बात कर रहे हैं, असातिज़ा से भी बात कर रहे हैं, एक टीचर हैं मेरा ख्याल है कि वो आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इशू हम डिस्कस कर रहे हैं गुलबर्ग कॉलेज का, ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड का इशू हुआ है कि स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि ये बिल्डिंग हमारे हवाले की जाए। तो सर आपका इसमें क्या टेक है, असातिज़ा का क्या इसमें है मौक़िफ़? बहुत शुक्रिया कि आपको इसका एहसास हुआ। हम भी सुन रहे हैं खबरें, अभी तक मैंने कोई रिटर्न तो कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये चल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो ये एक ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो एक रिवायत थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कि हमेशा ऐसा होता है कि जो गेम्स होती हैं या जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये दोनों ये सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी जो है वो क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन, ठीक है। पूरी दुनिया में आप देखें कि नए कॉलेजेस बनते हैं हर शहर में, सही है, नई यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। अब कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं जो BS के हैं वो दे दिए हैं कॉलेजेस को, ठीक है। अब उनका नुकसान होगा। यहाँ पर नए प्रोग्राम शुरू होने के बजाय जो प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ 7 प्रोग्राम चल रहे हैं, वो प्रोग्राम या तो बंद हो जाएंगे या सफ़र ज़रूर करेंगे। मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश होगी कि एजुकेशन को प्रमोट करें। सही। हम कॉलेजेस वाले जो लोग हैं ना, ये और जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, ये आपको खिलाड़ी देते हैं। क्या स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो खुद खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ, नहीं है। खिलाड़ी हम देते हैं। हाँ, वो तो और हमें हमारा अगर आप गला दबाएंगे, हमें अगर आप इन बच्चों का अगर आप नुकसान देंगे तो एक बददिली फैलेगी। तो मेरी गुजारिश है कि इस पे हमदर्दाना गौर किया जाए और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। आप किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं सर? मैं ज़ूलॉजी के। सर बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। असातिज़ा से हम मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं और
मैक्सिमम लोगों की राय लेंगे कि इस सारे मामले में उनकी क्या टेक है, वो क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और सर हैं हमारे पास। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। और अच्छा सर, ये हम बेसिकली लोगों की राय लेने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो तो एहतजाज करना शुरू हो गए कि जनाब ये हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और ये और वो हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर स्पोर्ट्स बोर्ड इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है तो ये कितनी हार्मफुल होगी? देखिए जनाब, पहली तो बात है मलकियत तो किसी की नहीं होती ना। ये ज़मीन अल्लाह की मलकियत है और ये ज़मीन अगर अल्लाह के बंदों के लिए संभालो तो सबसे बेहतर इसका इस्तेमाल है। सही। वरना तो राहत अंदूरी ने कहा था कि 2 गज ज़मीन ही सही, मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। तो जनाब स्पोर्ट बोर्ड भी हमारे ही डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन में हमारा डिपार्टमेंट है, लेकिन ये कॉलेज जो है 1960 से ऑपरेटिव है। ये कॉलेज एक बेहतरीन कॉलेज है। ये एक जगह ऐसी है जहाँ बच्चे आसानी से आ सकते हैं, जो फिरोजपुर को कनेक्ट करता है। तो जापान में जो है एक सर्वे हुआ 1950 में, वफद गया। जापान में सबसे बेहतरीन बिल्डिंग आप जाके देखें वो किसी तालीमी इदारे की है, किसी कॉलेज की है और किसी यूनिवर्सिटी की है। बड़ा खूबसूरत तो सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो किसी कॉलेज की होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। तो ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये कम्युनिटी का मसला है, ये बच्चों का मसला है, ये नस्ल नौ का मसला है। ठीक है भाई, खिलाड़ी कहाँ से आते हैं? तालीमी इदारे देते हैं, कॉलेज असातिज़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो है करेंगे तो फिर जो है तालीम अमल मुतासर होगा और इसके लिए जो है वो रद्द-ए-अमल से हमारे नहीं है, तलबा में भी है, असातिज़ा में भी है, वालिदैन में भी है। सोसाइटी इसके साथ अटैच है, बराह रास्त सोसाइटी अटैच है। ये देखिए, एक आपकी खुराक है जिस्म की, एक शौर की खुराक है। शौर की खुराक से महरूम कर देंगे बच्चों को आप। और कॉलेज बनने चाहिए, हमें तो और ज़रूरत है कि यहाँ पे जनाब और ब्लॉक बने, हमें फंड दें। हम यहाँ पर जो है एक और एक्टिविटी के BS के लिए लैब्स बनाएं, हम BS के लिए हम एक्टिविटीज करें आप। तो यहाँ पे जो लैंड अगर देखी जाए ना तो लैंड तो बहुत ज़्यादा मौजूद है। जी, लेकिन बिल्डिंग्स उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन जो बिल्डिंग वो अगर मौजूद है, अगर वो भी आपके हाथ से निकल गई। देखिए, शॉर्टेज, हमें कमरे चाहिए। एक क्लास में 60 से 70 बच्चे हैं, कैसे मैनेज करते हैं हम? ये तो हमें पता है। हमें बाकायदा तो ग्राउंड में क्लासें लेनी पड़ती हैं। ठीक है। ये जो है ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, इंटरनेशनल ग्राउंड है। तो क्या समझते हैं कि किसी कॉलेज में जो है वो ग्राउंड नहीं होने चाहिए? भाई, तालीम का मतलब फिजिकल एक्टिविटीज भी है, सपोर्ट एक्टिविटीज भी है, तालीमी एक्टिविटीज भी है। तो तालीम जो है वो आपके शौर की डेवलपमेंट का नाम है, आपकी रूह की डेवलपमेंट का नाम है। मुर्दा हो जाएंगी रूहें हमारी अगर ये इदारे वीरान होते रहे। और ये कॉलेज जो है ये जिंदगी की अलामत है। सर और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि हमारी रूहें मुर्दा हो जाएंगी और यकीनी तौर पर रूह की ताजगी जो है वो एजुकेशन से, वो लिटरेसी से ही आती है। और अगर एजुकेशन के, लिटरेसी के मौके जो है वो छीन लिए जाएंगे तो यकीनी तौर पर जो रूह है वो तो मुर्दा होने के मुतरादिफ ही होगी ना। तो ये रूह मुर्दा हो जाएगी। और ये जो बाहर नज़र आती है, अभी पाकिस्तान में जो नज़र आता है, आपको टैलेंट नज़र आता है, पाकिस्तान में खूबसूरती नज़र आती है, इन गरीब बच्चों की वजह से है। दूर तक भंवर है खुशबू के, बाग में किस कदर चमेली है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर फिजा मसमूम हो जाएगी। तालीम का मौका जो है वो सांस नहीं लेने देंगे आप। सांस जो है वो शौर की सांस भी है, सांस रूह की सांस भी है। तो मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सपोर्ट बोर्ड से भी, हमें मजबूत कीजिए। सपोर्ट्स को मजबूत करने का तरीका ये कॉलेज आबाद हों, ये कॉलेज हमारे पास रहे, हमें मजीद दीजिए आप, ना कि हमसे छीन रहे हैं आप। ठीक है। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका भी शुक्रिया, आपने इस इशू को, बड़ी जज्बात, इंसान जज्बात के बगैर है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। तो इसकी तज़यीन आराइश करनी चाहिए कॉलेज की। तो कॉलेज में तो जो है हवा खुशबू से खाली है। ये ग्राउंड ले लें आप हमसे तो कहाँ सांस लेंगे बच्चे? बच्चों को कॉलेज चाहिए। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में घुटन सी है, कहाँ है फूल वाले, तितलियां आवाज देती हैं। क्या बात है। तो ये क्या बहुत है, हमारी जमालियात को, हमारी फीलिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सर का भी यही कहना है कि हमारी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये जो कॉलेज है। हमने कई साल, कई दहाइयाँ हैं यहाँ पे सर्व किया है, लेकिन अचानक से बगैर किसी रिटर्न ऑर्डर के अगर इसको हमारे हाथों से हथिया लिया गया तो ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं होगा। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? जी मेरा हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज़ सब्जेक्ट। अच्छा सर, आज हम एक इशू है वो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे आपके दीगर कोलीग्स के साथ भी हमने बात की है कि ये जो कॉलेज है ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हवाले मुबैना तौर पर किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये इकदाम ठीक है या आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इशू को जो है वो
समझा कि इसको डिस्कस किया जाए। सर ये हमारा घर है, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले 60-62 साल से ये हमारे कॉलेज का हिस्सा है। अच्छा अच्छा, BS ब्लॉक, ये बिल्डिंग जो है BS ब्लॉक है। हाँ हाँ, और हमारे पास तो पहली शॉर्टेज है बिल्डिंग की, ठीक है, और अगर ये भी हिस्सा ले लिया जाएगा तो हम बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हज़ारों बच्चे BS के हमारे पास स्टूडेंट हैं। ये अगर हम मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये कह लें कि दरख्वास्त है हायर अथॉरिटीज़ से कि बच्चों का मुस्तकबिल तरीक ना होने दें। ठीक है, अगर ये बिल्डिंग ले ली जाएगी तो हमारे पास इस न्यू बिल्डिंग में कोई कैपेसिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये अभी तक सर आपके पास जो अवेलेबल ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं टोटल एकेडमिक ब्लॉक्स? हमारे पास सिर्फ दो विंग हैं, 2 ब्लॉक्स। अच्छा, 2 ब्लॉक्स हैं, एक ये है और एक वो है। उसमें हमारा इंटर का, अच्छा ठीक है, और ये हमारा BS सेक्शन है। अच्छा अच्छा, BS की तमाम क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग यहाँ पे चलती हैं। मतलब हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी इधर हो रही है? इधर हो रही है। अच्छा, और ये बिल्डिंग पिछले 60 साल से हमारा हिस्सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये स्पोर्ट्स बोर्ड्स को, बल्कि हमने पाकिस्तान को बहुत से नामवर खिलाड़ी दिए हैं यहाँ से। ये हमारी बेसिक नर्सरी है, अगर ये नर्सरी हमसे छिन जाएगी तो स्पोर्ट्स के लिए बच्चे नौजवान कहाँ से आएंगे? सर आपकी तजवीज़ क्या होगी इस सारे मामले में? जो लोग ये करना चाह रहे हैं उनको आप तजवीज़ क्या देते हैं? तजवीज़ क्या है जी, बस दरख्वास्त है कि इस पे जो आपका स्टैंड है उसको चेंज करें। ठीक है, ये हमारा हिस्सा रहने दें। ठीक है, ठीक है, ये एक शहर में हार्ट ऑफ सिटी में है, बच्चों की डायरेक्ट अप्रोच में है। ठीक है, वालिदैन के लिए भी, बच्चों के लिए, हमारे लिए भी ये सहूलत है। ठीक है, ठीक है। और बाकी ये अगर फीसेस हैं, अगर अफोर्डेबल फीसेस में गवर्नमेंट, ये गुरबा के लिए ये कॉलेजेस हैं, ठीक है, अगर उनसे ये छीन लिया जाएगा, ठीक है, तो वो बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे, क्या करेंगे? चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आप तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे असातिज़ा, ये कह रहे हैं कि हाँ, इस सारी सूरत हाल के बाद भी वो क्लासेस जो है वो बाकायदगी से ले रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं उनकी क्या राय है। तो आप लोगों का क्या मुतालबा है, क्या अपील है? क्या हमारी हायर डिपार्टमेंट से यही अपील है कि इस गवर्नमेंट कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज ही रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब तलबा पढ़ते हैं और उस पूरे एरिया में जो तलबा आते हैं बहुत गरीब हैं। अगर ये सारी जगह जिस तरह ये हथियार हैं ऐसा ऐसा चलेगी तो ये कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये कॉलेज ही रहे, इसको और बेहतर किया जाए। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मज़ीद असातिज़ा से भी बात करते हैं और उनकी भी राय जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम और आपकी सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मेरा नाम मोहम्मद अमजद गुराया है और मेरा सब्जेक्ट जो है वो फ़िज़िक्स है। अच्छा, फ़िज़िक्स है जी, फ़िज़िक्स। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मतलब कि मैंने ना किसी लेवल पे स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम से भी बात की है। अच्छा, वो इस बात पे एग्री नहीं मुझे नज़र आ रहे, बात को घुमा फिरा के कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सारे मामले में। लेकिन आप लोग और आपके तलबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमसे छीना जा रहा है। सर एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया है और आप हमारे पास आए हैं। ये इशू आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स बोर्ड जब जी चाहता है वो कॉलेज में इंटरफेयर करता है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं उनमें से एजुकेशन वन ऑफ देम है। अगर किसी नेशन को आपने बिल्ड करना है, उसको तैयार करना है, तो बेसिक जो उसकी नीड है वो एजुकेशन है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, ये ब्लेसिंग है। आपको मैं बता नहीं सकता कि यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके वालिदैन हमें आकर बताते हैं कि हमारे पास कभी पैसे नहीं भी होते तो हम किसी से मांग भी लेते हैं। यानी इतनी मिनिमम फ़ी है कि उनके बच्चे भी इधर पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बजाय इसके आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करें, इनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करें और यहाँ पर जो है वो और तलबा आएँ। तो अफसोस ये होता है कि वो इदारे जो मकसद जो जिन लोगों को हम हमारे इदारों के साथ अंदर से स्टूडेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स के लिए हम बिल्डअप कर रहे हैं और वही हमें कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आला हकाम से ये गुजारिश करूँगा जनाब वज़ीर आज़म काकड़ साहब से भी और अपने जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब कि प्लीज़ अपनी कौम का, अपनी नेशन का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद ना करें और हमारे अदारे की गवर्नमेंट कॉलेज जो गुलबर्ग है कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ जो है
इसको बचाएं। अच्छा सर, एक बड़ी ना वैसे सेंसिटिव सी बात है, ये निगरान हुकूमत के होते हुए एजुकेशन के मामलात में बड़े इश्यूज़ आजकल निकल रहे हैं। पिछले दिनों आपके असातिज़ा को पकड़ा भी गया, जेलों में डाला गया, वो भी निगरान हुकूमत ने किया। अब अगर ये भी मामला होता है, क्या इसकी मंजूरी देने का इसका कोई मैंडेट है? मैं समझता हूँ कि निगरान गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल हो या जो है वो फेडरल हो, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई किसी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जो फॉर एग्जांपल लैंड है वो किसी दूसरे को दे सके। और मैं तो बल्कि काकड़ साहब से ये भी कहूँगा कि आप लम्स तशरीफ़ ले गए थे, आप कभी इधर आएँ, इन बच्चों का राइट है आपके ऊपर और इनकी हालत देखें। हम असातिज़ा से आकर मिलें, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये वो कम्युनिटी है जो मुल्क की टोटल कम्युनिटी का 90% है। जी बिल्कुल, आप सर आप बिजा फरमा रहे हैं। हमारे साथ पेरेंट्स का जब इंटरेक्शन होता है तो ऐसे गरीब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जिनके बाहर लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि फ़ीस स्ट्रक्चर इंतहाई नॉमिनल है, चूँकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है, तो वो सारे के सारे इधर पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे लड़के जो हैं वो यहाँ से पढ़कर आला डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ हमें हमारी कैपेसिटी को और इन्हांस करें, ना कि ये कि हम में से आप कोई कट डाउन करें और हमारा कुछ पोर्शन जो है वो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे दें। हम असातिज़ा ऐसे ही समझेंगे कि जैसे ये हमारा एक घर है और आपने हमारे घर के कुछ हिस्से को कट करके किसी दूसरे घर वाले को दे दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमारा है, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा ना करें और जितने भी अहकाम बाला हैं वो हमारी बात को समझें और एजुकेशन को सपोर्ट करें, हमें इन्हांस करें और ये जुल्म ना होने दिया। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। लेने के लिए हम पहुंचे यहाँ पे। प्रोफेसर राना जावेद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका शुक्रिया जी, आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेना जो है वो मुनासिब समझा। सर मुझे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताएं, इसकी कॉलेज की हिस्ट्री है क्या? ये कॉलेज जी 1960 को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के नाम से पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया और ये पंजाब गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि ये ईस्ट पाकिस्तान में जो एक था और ये वेस्ट पाकिस्तान का ये वाहिद कॉलेज था जो फिज़िकल एजुकेशन का कॉलेज बना। अच्छा। और इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो है वो जितने भी स्पोर्ट्स के मतलब टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में, वो इसी कॉलेज से पढ़ के फारिग तहसील हुए और मुख्तलिफ पूरे पंजाब में मुख्तलिफ कॉलेजेस में और मुख्तलिफ स्कूल्स में अपनी खिदमात जो है बतौर स्पोर्ट्स। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कौमी लेवल के, नेशनल लेवल के खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं आपके? हाँ जी, यहाँ पे इस कॉलेज में नेशनल लेवल के दर्जनों नहीं बल्कि मैं सैकड़ों कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा। अच्छा। कि हमारे नेशनल लेवल तक के यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं जो यहाँ पे पढ़ने आते रहे और पढ़ने के बाद यहाँ जो छुपा हुआ उनमें टैलेंट था वो यहाँ पे आकर उनको पता चला कि जी हम में ये भी खूबी है। मैं एग्जांपल्स अगर देना चाहूँ तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि बैकवर्ड एरियाज से लोग आए जिनको ये पता ही नहीं था। मसलन एक हमारा स्टूडेंट था कि यहाँ पे आके उसको पता चला कि जी ट्रिपल जंप का प्रैक्टिकल हम करवा रहे थे, तो टीचर ने देखा कि यार ये इसमें तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उछाल है, तो उसने थोड़ी सी टेक्निक उसकी बेहतर की तो वो नेशनल लेवल तक चला गया। इस तरह वो हैदर शाह एक नाम का सैफ गेम्स तक गया, वो थ्रोअर्स था। अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स के हवाले से ये स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस से हम कह सकते हैं कि था माजी में, लेकिन इसको फिर कन्वर्ट क्यों कर दिया जनरल एजुकेशन की तरफ? इसकी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक हमारे ये बगल में ही एक कॉलेज था FC कॉलेज, वो जब इसी तरह वो मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब के दौर में वो क्रिश्चियनिटी को मुंतकिल कर दिया गया, चर्च के हवाले कर दिया गया और प्राइवेटाइज किया गया, वो भी एक मैं समझता हूँ ज्यादती थी। अच्छा। और अब जो है वो ये इसलिए ज़रूरी हो गया जनरल कॉलेज बनना, और मैं समझता हूँ कि पहले जब वो लिमिटेड लोग यहाँ से मुस्तफीद होते थे, अब जब जनरल कॉलेज बना तो ज़्यादा यानी हज़ारों में फिर अब स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्तफीद होना शुरू हो गए। वो इस तरह से कि इस एरिया में
कॉलेज ये वाहद कॉलेज है जिसके में राउंड अबाउट अगर आप जायजा लें, शर्कन गरबन शमालन जनूबन आप जायजा लें तो 10-10 कम अज कम किलोमीटर के फासले पे कोई जनरल कॉलेज नहीं है। अच्छा, यानी दूर दूर कॉलेजेस हैं और यहाँ पे अब 10-12 बल्कि कई साइडों पे तो 12-12 14-14 किलोमीटर दूर कॉलेज है ही नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पे मैं फिरोजपुर रोड को ही आप देख लें तो MA कॉलेज है वो यहाँ से कम से कम 11-12 किलोमीटर दूर है। सही। अब दूसरी तरफ आप फिरोजपुर रोड की दूसरी जानब चले जाएं तो वहाँ पे रफीक शहीद कॉलेज है वाल्टन रोड पे वो भी तकरीबन कोई 9-10 किलोमीटर के फासले पे है। इसी तरह मैं अपना ये फिरोजपुर रोड की जो मगरबी साइड बनती है उसको हम देखें तो वहाँ पे करीब तरीन है ही नहीं है, मेरा ख्याल है 7-8 किलोमीटर के फासले पे मॉडल टाउन में एक लड़कों का कॉलेज है। इसी तरह हम ये डिफेंस की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे करीब तरीन है ही, मेरा ख्याल है वहाँ पे कम से कम 17-18 किलोमीटर के फासले पे बेतिया रोड पे जाके कॉलेज है। तो ये इतने एरिए को कवर कर रहा है ये वाहिद कॉलेज जो जनरल कॉलेज है। और ये अच्छा सर, पैरेलल यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन भी तो डिपार्टमेंट चल रहा है ना? मेन स्ट्रीम मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये जनरल कॉलेज के साथ साथ जब नोटिफिकेशन हुआ है इसका जनरल कॉलेज का तो मेन स्ट्रीम कॉलेज जो है वो फिजिकल एजुकेशन यानी मेन स्ट्रीम जो है वो फिजिकल एजुकेशन ही है। सही यानी इसको मेन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि जो असल मगज है या असल जो बुनियाद है वो उसी की रहनी है, मतलब वो नहीं छोड़ी वो मेन स्ट्रीम जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नोटिफिकेशन में कि मेन स्ट्रीम कॉलेज ये फिजिकल एजुकेशन ही है। और इसमें हमारा BS फिजिकल एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहा है। अच्छा सर, ये जो इशू बना हुआ है इसमें ऑफिशियल वर्जन हम बेसिकली चाह रहे हैं कि कॉलेज इंतज़ामिया क्या सोच रही है, क्या उनके साथ कितने राब्ते हुए हैं, क्या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब वाकई सचमुच कोशिश कर रहा है कि आपसे एक ब्लॉक और उसके साथ लिंक्ड कुछ ग्राउंड्स जो हैं ना वो ले ली जाएं अपने किसी मकसद के लिए? क्या इसमें कोई सच्चाई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये मेरा ख्याल है 2019 में भी इन्होंने एक अटैक किया था कि जी हमें लैंड दे दी जाए। अच्छा। हम यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स स्कूल बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इल्लीगल है बिल्कुल ही, क्योंकि ये 1960 से लेकर अब तक ये फिजिकल कॉलेज 2007 तक रहा। अच्छा। और फिर जनरल कॉलेज बन गया। अच्छा। और उस वक्त तक कहीं कोई पता नहीं है, नामो निशान नहीं है इनका। अब जब 2019 में आके पता नहीं इन्होंने देखा कि लैंड जो है वो गुलबर्ग में बड़ी अच्छी लैंड पड़ी भी है और ये साथ अटैच भी है, तो इन्होंने उस वक्त भी अटैक करने की कोशिश की। और उस वक्त भी इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि जो ये साबित कर सके कि ये हमारे कोई साथ है कोई अटैचमेंट। अच्छा। हालांकि ये पहले फिजिकल एजुकेशन जो है वो 1960 से कॉलेज बना, तो उसके बाद ये स्पोर्ट्स बोर्ड ये वो वगैरह, ये अब मुझे याद है कि जी 83-84 में ये नेशनल हॉकी स्टेडियम बना, उसके बाद ये फुटबॉल स्टेडियम बना। तो उस वक्त तो यानी ये फिजिकल कॉलेज ही था जो स्पोर्ट्स की खिदमत सरंजाम यहाँ पे हो रही थी, सारे कर रहे थे। अच्छा सर, अभी कोई रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट सामने आया है इस हवाले से? ये 2 मीटिंग्स ही सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था प्रिंसिपल साहब को, और दोनों दफ़ा हमने ट्राई की कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग में दें। अच्छा। वो ज़बानी हथियाना चाह रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूँ। अच्छा। कि ये ज़बानी कलामी हमसे हथियाना चाह रहे हैं। वो हमें अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं किया कि जिससे ये मेन ज़बानी हमें कहते हैं कि जी ये इतनी ज़मीन दे दें, इतनी 10 अपना कनाल जो है या 11 कनाल जो है, कभी 11 कनाल का करते हैं, कभी 10 का करते हैं कि जी ये दे दें, और बाकी जो है वो हम आपको जो है कॉलेज के नाम मुंतकिल कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान काम तो नहीं होता। सर लीगली क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन इसकी मुंतकली हो जाए लीगली? आप नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही इलीगल है। लीगली तो ये जो हमें समझ है कि जी कम अज़ कम अगर किसी ने कोई सिनेरियो को तब्दील करना है तो वो असम्बली से पास होता है, असम्बली से निकल कर फिर वो हायर अथॉरिटी कैबिनेट में जाता है, फिर HEC के पास आता है, फिर सेक्रेटरी के पास जाता है। तो ये सारे मामला जो हैं ये कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहे, और ये बाला ही हमें वो बाहर ही सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड वैसे बताने की उन्होंने कोशिश की है। वो कह रहे थे कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाएं, तो मैं अपनी जो जर्नलिस्टिक प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं ना उनको सामने रखते हुए मैं ये बात कोट करूँगा कि वो डिनाई कर रहे हैं दबे लफ्ज़ों में। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है ना वो डिनाई कर रहा है, वो कह रहे हैं जी नहीं हम तो इस तरह का काम कर ही नहीं रहे ना। तो बात को उन्होंने गोलमोल भी किया है,
लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बताई है, किन्होंने बताई है ये मैं कोट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये कमिटमेंट मुझसे ली है कि उनका नाम कोट नहीं किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर आप क्यों इसमें इतने क्यूरियस हैं? नहीं, डिनाई तो मेरा ख्याल है कि वो फिर झांसा ही देना चाह रहे हैं पब्लिक को। अब पब्लिक भी समझ रही है कि यहाँ पे आके जनाब उन्होंने फिजिकली मापना एक दफ़ा शुरू कर दिया। अब बच्चे देख रहे थे वो सारा मंजर, उन्होंने ही फिर हमें भी बताया कि जी इस तरह की ग्रुप आया हुआ है, वो माप रहा है, जगह देख रहा है। अच्छा है जी। और इसके बाद फिर हमें 2 दफ़ा प्रिंसिपल साहब को सेक्रेटरी एजुकेशन बुला चुके हैं। अच्छा। और उन्होंने भी कहा कि जी इस तरह से जी वो उनका क्लेम है कि जी ये जगह हमारे अंडर आती है, लेकिन हमें ऑफिशियली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। इससे भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो ये हवा में तीर चला के डरा धमका के ये जगह जो है वो कब्जे में लेना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की कोई मामला है, क्योंकि जब भी कोई मतलब ये इनकी तरफ से आती है मूव, तो आप ये देखें जिस तरह का आपने उनसे पूछा तो उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन इसी तरह हमें भी फिर ये खतरा है कि ये बाला ये क्यों करना चाह रहे हैं ऐसे खुल खिला के, मतलब अगर करना चाहते हैं। सर देखें, अगर आपके डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं, अगर वो उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी बात मान लें, तो ये इस तरह से किस तरह से हो सकता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह रहा है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कॉलेज की इंतज़ामिया को कह रहा है? मैं तो यही मुझे तो समझ आ रही है ना, वो यही है कि जी जो अपना हायर एजुकेशन है वो नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो हायर एजुकेशन के कंधों पे रख के चलाना चाह रहा है। अच्छा। और हायर एजुकेशन वाले जो हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज स्टाफ की तरफ से वो उनके कंधों पे रख के चलाना चाह रहा है। अच्छा। तो ये इस तरह की बात समझ आ रही है कि जिस तरह हम उनसे, आप जिस तरह आपने भी बता रहे हैं कि उनको वो डिनाई कर रहे हैं, हमें वो प्रेशराइज कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब बेचारे वो हमारे जो कोई तबीयत भी उनकी नासाज है, वो कल भी उनको बुलाया हुआ था कि जी आप ये करें। तो हम कहते हैं कि अगर आप कुछ इख्तियारात रखते हैं तो आप कर लें, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, आप तो गवर्नमेंट के मुलाजम हैं। अगर मतलब आपके पास कोई इख्तियारात हैं तो इस्तेमाल कर लें, हमें आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारा कंधा क्यों आप यूज़ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग प्रोफेसर राना जावेद अहमद साहब। ऑफिशियल वर्जन उनका हमारे सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंधों पर रख के चलाना चाह रहा है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो हमारे यानी कि कॉलेज इंतज़ामिया के कंधों पर रख के चलाना चाह रहा है ये बंदूक, और हमें कहा जा रहा है कि आप रिटर्न लिख के विड्रॉ कर दें अपनी लैंड को, अपनी बिल्डिंग को, अपने पूरे ब्लॉक को, कि हम ये हवाले कर रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के, जबकि ऐसा होता हुआ हमें मुमकिन दिखाई नहीं देता लीगली। दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है उनसे हमने रब्ता किया, उन्हें हमने कहा कि आप हमें ऑन रिकॉर्ड आकर अपना मौक़िफ़ दे दें, जो भी आपका मौक़िफ़ है, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके बात करने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद हमारा प्लेटफार्म उनके लिए हाज़िर है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो डीजी साहब हैं या जो डायरेक्टर साहब हैं या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो तर्जमान हैं, वो किसी भी वक्त हमारे इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके अपना मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं। हम एज़ इट इज़ पूरी ऑनेस्टी के साथ उनका मौक़िफ़ आवाम के सामने रख देंगे। बाकी आप लोगों की जो राय है वो आप ख़ुद अख़ज़ कीजिएगा कि स्टूडेंट्स, असातिज़ा और कॉलेज इंतज़ामिया क्या कहती है और ये इशू किस तरफ जो है ये ऊँट इस इशू का किस करवट बैठने जा रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए।